सो रुमैसा कौन है? रुमैसा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या ब्रीफ दी थी आपको? मरीना जी के साथ जब बैठी तो कैसे बोला उन्होंने, क्या कहा, कैसे परफॉर्म करो, कोई चैलेंज था? अ लिटिल बिट दैट यू वांट टू शेयर विद अस द प्रोसेस जिससे आपने रुमैसा को क्रिएट किया अपने जहन में और फिर परफॉर्म किया। नहीं देखिए, चैलेंज टू बी ऑनेस्ट तो नहीं था, चैलेंज सिर्फ एक था, वो था डांस। एक ही है ना डांस नंबर? एक डांस है जो कि पता नहीं, अल्लाह रहम करें, लोगों को अच्छा लगा ना लगे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वैसे जो कैरेक्टर है आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट, तो इट वाजंट रियली चैलेंजिंग फॉर मी। ऑल्सो 6 दिन की शूट थी, उसमें आप मतलब क्या, एंड इट्स अ रोम कॉम तो मुझे लगता है अब मेरे दाएं हाथ का खेल बन चुका है। लेकिन एज सच कोई चैलेंज नहीं था। रुमैसा भी मैंने जैसे बताया कि मॉडर्न डे लड़की है, एंड शी हैज़ अ पैशन एंड शी हैज़ ड्रीम्स दैट शी वांट्स टू लाइक फॉलो, एंड शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में, जो उसको चीज़ें हैं जो अचीव करनी है उसने। और वही बात है, मैं ज़्यादा डिटेल दूंगी तो वो पसूड़ी की पसूड़ी खुल जाएगी। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल नहीं मांगेंगे, बट एनीथिंग दैट यू कुड कनेक्ट विद रुमैसा पर्सनली? यही चीज़ मैंने अभी भी पहले बोला था किसी को कि द फैक्ट दैट शी वांट्स टू फॉलो हर ड्रीम्स, एंड द फैक्ट कि उसके पास उसके एक सपोर्टिव फियांसे है और सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, वो आई कुड रिलेट। सपोर्टिव फियांसे नहीं है मेरा, लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। मतलब भाई होगा ना इंशाल्लाह। इतना क्यों, इतना उससे क्यों बोला ना, दुखी इतनी दुखी दास्तान क्यों है? होगा तो हो जाएगा, बस कर लेंगे चुप करके। इतनी नहीं मुझे आप लग रही, कर लेंगे चुप करके, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट जब सही वक्त होगा तो उस पे हम आते हैं थोड़ी देर मूवी खत्म करके। मूवी के साथ बैठी हूँ और शादी पे बात ना हो सकता है। देखिए मैंने नहीं लाई है टॉपिक, क्या लाई ये तो है। बट सो हम कैरेक्टर की बात करते हैं। हाउ वाज, दिस इज द फर्स्ट टाइम शहरयार के साथ आप काम कर रहे हैं, बट मुलाकात तो पहले हुई होगी शहरयार से? आई थिंक हार्डली एक दफ़ा हुई होगी हमारे कोई इवेंट्स में। लेकिन अजीब सी बात यह है कि इस फिल्म से पहले कोई 2 महीने तक मुझे कोई 4 स्क्रिप्ट शहरयार के साथ ऑफर हुई हैं। ओके। और ये मेरे कभी नहीं हुआ है कि यूजुअली होता है कि एक हीरो के साथ होता है, अच्छा ठीक है, फिर दूसरे तीसरे। मुझे बैक टू बैक शहरयार के साथ स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई हैं ना, ये क्या, फिर मुझे पसूड़ी मिल गई। मैंने कहा अच्छा चलो एक कर ही लेते हैं। चलो बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ये तो समझ आया और कर ही लेते हैं ना। मैंने शहरयार से जब मिली रीडिंग सेशंस के, तब मैंने कहा कि एक अजीब सी चीज़ ये हुई है कि अचानक से हर जगह से, मतलब हर प्रोडक्शन हाउस से शहरयार। तो उन्होंने भी कहा हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है, पता नहीं। मतलब आप दोनों ने मजबूरी में कहा कि यार इतना आ रहा है, अब कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। मजबूरी है ना, वी बोथ लव द स्क्रिप्ट, वी बोथ लाइक द स्क्रिप्ट एज वेल, बट एक अजीब सी चीज़ हो रही थी कि, और जब साइन भी किया उसके बाद भी एक और स्क्रिप्ट फिर साथ आई। So are we going to see you guys together again very soon? No, I'm waiting for my drama. Okay. मैं पहले वो आ जाए, but अभी तक तो नहीं, अभी तक पसूड़ी में ही है हम लोग। So how was working with शहरयार, और पहली मुलाकात जब सेट पे सीन आप लोगों ने शूट करना शुरू किया, क्या था? Anything interesting you can share with us? It was fun. He's a very intelligent actor, और क्योंकि माशाल्लाह से such a good director as well. वो बहुत क्रिएटिवली ना, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो मतलब उनका जो सीन को कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब डिस्कशन वो करते हैं। मेरा उनके साथ आई थिंक 3-4 दिन का काम था, और 4 दिन में ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। एक तो माशाल्लाह से हमारी इंडस्ट्री के सारे हीरोज जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, ज़्यादातर जेंटलमैन हैं। चलें, that's good to hear. Yeah, he's also very respectful towards everybody, like you know everybody on set, and it was fun. It was a lot of fun. Any incident from the set जो आप शेयर कर सकें, कोई मज़े की कहानी, कुछ इंसिडेंट, कोई वाक़या हुआ? वाक़या तो ऐसा नहीं हुआ, डांस के वक्त हो गया था, मेरा पाँव छिल गया था, और हमने जो 18 घंटे की शूट कर छोड़ दी है ना, मतलब डांस की, तो उस छिले हुए पाँव के ऊपर मैंने मोजे पहने, और मैं कहा कोई नहीं, बैंडेज लगा के। कैसे हुआ वो मैं नंगे पाँव डांस कर रही थी, आई थिंक वो शायद फ्रिक्शन की वजह से हो गया था, बट वो छिल गया था। और वो जो दिन था ना हमारा, वो हम लोग ने एक्चुअली, क्योंकि 6 दिन और इतनी गर्मी, और फिर हम सब, हमारी जो शॉर्ट फिल्म है वो सबसे लास्ट में शूट हुई है, तो प्रेशर एक था कि हमें जल्दी करना है, तो हम सब बहुत फोकस थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हुई पूरी शूट। कोई फ़नी इंसिडेंट है नहीं, बस It's okay. हाँ, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरली फनी, बट कोई ऐसा है नहीं। हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली शूट गई है, और बहुत फोकस्ड हो गए सब।
अच्छा मुझे बताएं, मोहब्बत और करियर को बैलेंस करना लड़कियों के लिए मुश्किल होता है आजकल भी, और यू थिंक कि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड इट्स मच ईजियर नाउ? आई थिंक चीज़ें तो चेंज हो गई हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी अम्मी को हमेशा से बैलेंस करते हुए ही देखा है बचपन से। और एक लाइक आई सेड, जैसे पसूड़ी में एक सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। और अब मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे वो टाइम रहा है जहाँ पे ये चीज़ें मतलब नहीं होती। आई थिंक एवरीबडी सपोर्ट होना चाहिए, Okay. बैलेंस रख के ही चीज़ें चलनी चाहिए। सो अब लड़कियों के लिए आसान है कि वो अपनी रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर सकें और अपने करियर को भी मैनेज कर सकें। मेरे दोस्तों में तो ऐसा ही चल रहा है मुझे। इट्स गुड टू सी, इट्स गुड टू It नो is. दिस, Yeah. बिकॉज आपको उम्मीद पड़ती है, और फिर जो लड़कियां अगर सोच रही हों तो उनको उम्मीद होती है कि नहीं, वी मस्ट या डोंट सेटल फॉर लेस, ऑफ कोर्स वो चीज़ ये होती बात है, भी है। Why लेकिन settle? बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि जो नहीं काम करना चाहती हैं, जो घर बनाना चाहती हैं, जो कहती हैं भाई हमें हाउस बनना है, दैट्स ओके एज वेल। True, यू नो, बिकॉज आई थिंक इवन लाइक एज हाउस वाइफ ये कोई छोटी सी कोई ये भी प्रॉपर फुल टाइम जॉब बहुत मुश्किल मेरे ख्याल में। एंड आई वुड लाइक टू कमेंड लाइक एक्ट्रेसेस लाइक आयजा एंड हिरा, यू नो, कि जो मतलब एक्टिंग के साथ साथ अपने घर भी संभाल रही हैं, सही बात बच्चों का है। भी ख्याल रख रही हैं। हिरा ने बताया कि उनके बच्चे उनके हाथ का खाना खाते हैं। Yeah. तो मैं तो इसी चीज़ से मैं सोच देखती हूँ, कहती हूँ अल्लाह मुझे लगता है मैं शादी करूँगी, मैं शायद घर पे ही बैठूँगी, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। नो, मैं नहीं कर सकूँगी। मेरा मसला ये है राबे, मैं टनल विजन हो जाती हूँ। मैं एक चीज़ पर ना एक वक्त पे एक चीज़ कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कर सकती कि अच्छा अगर मैं शूट पे हूँ तो मैं घर के मसले मसाले नहीं देख सकती, मैं रो पड़ती हूँ। ये हुआ था मेरे साथ एक दफ़ा शूट पे, घर पे कुछ हो गया था, कोई छोटी सी चीज़ हो गई थी तो मैं रो पड़ी थी कि मैं काम करूँ, मैं क्या करूँ। तो वो मेरे दिल बहुत छोटा सा, मैं नहीं कर सकूँगी। लेकिन आई डू कमेंड दीज पीपल, दीज वुमेन, एंड जो असल सुपर हीरोज़ हैं ना, ये लोग हैं। ट्रू, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है कि आप क्यों सेटल फॉर लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आसान है तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है और हमारे आसपास घर वाले और मर्द हजरात भी जो हैं वो भी आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल कि औरतें काम भी करें और घर को भी मैनेज करें। क्या आप भी रुमैसा की तरह हैं कि अपने पैशन के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी एक्सटेंट की तरह जो रुमैसा करने वाली है उस तरह के कुछ आप एक्साइटिंग एडवेंचर पे जाएंगी? देखिए, मैं रुमैसा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी रिस्क टेकर है। मैं ये आप नहीं है, मैं नहीं नॉट अ रिस्क टेकर। नो, आई एम नॉट, आई एम रियली नॉट। मैं मुझे बस मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ चीज़ों को लेकर। मुझे ये होता है कि ना अगर मैं हल्का सा भी कुछ मतलब एक्सट्रीम कोई स्टेप उठाने जा रही हूँ ज़िंदगी में, तो मैं पहले 10 लोगों को कॉल करूँगी, ये कर रही हूँ मैं, ये ठीक है, ये कर रही हूँ ठीक है, यू नो, वैलिडेशन हासिल करूँगी। फिर मैं कहूँगी अच्छा अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ये स्टेप ले सकती हूँ ज़िंदगी में। बट मेरे लिए लाइक आई सेड, सब चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के साथ और अपने काम के साथ। मैं कभी अपने आप को ओवर ड्राइव पे नहीं लगा सकती हूँ, वो मेरे अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और फिर अगर 2 दिन या 3 दिन अपनी फैमिली की शक्ल ना देखूँ तो फिर मेरा दिल भी दुख मुझे आई जस्ट गेट सैड, आई गेट अपसेट। तो उसके लिए तो मैं आई एम नॉट अ रिस्क टेकर।